उत्तरकांड में कथा के क्रम में दास ने देखा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कली काल योग जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी के ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध भान है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। आज संसार में तेरे एक इशारे से ही बन गए आलम सारे हैं, तेरे एक इशारे से ही बन गए आलम सारे हैं, तेरे एक इशारे से ही फूटे जल के धारे हैं। मुझ में तो कुछ साहस नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं, और मन में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जान निसार करूं। वही कार्य है सुंदर जग में, वही कार्य है सुंदर जग में, जो तेरे मन भाता रहा। आदि अंत है तू ही, और तू ही मन में गाता रहा। हे राम, भरत जैसे अपने आप को अभागी मानने वाले को भाई की श्रेणी में ला करके खड़ा किया था। लक्ष्मण रात भर जागता था, कहा नहीं जो अपने आप को पतित, अहिल्या पाइन के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सेठ मना। गनिकाय जामिल व्याधि गिधि, गजादि खले तारे घना। आभीर जमन की रात खसे, स्वपचादि अति अघरूपे जी। कहीं नाम बारके ते पीवी, पावन हुई रामे नमामिते। रे मूर्खे, कहते हैं स्वामी जी कि मन अपने मन के बारे में कह रहे हैं कि पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भज कर किसने परम गति नहीं प्राप्त किया है, ऐसा उदाहरण दे दे। उदाहरण खोज रहे हैं स्वामी जी। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी है, वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते सुनते हैं और गाते हैं, वो कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं में से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे राम चरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों के भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी हमेशा एक ही चौपाई को रटते थे। इस प्रकार सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला, सेहत और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिनके लेश मात्र कृपा से मंदबुद्ध तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। इस श्री राम जी के समान प्रभु कहाँ भी नहीं है। राम पर बोलने के लिए यदि संसार को सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कहे प्रीति जो, सोई के राम यकाम हित निर्वाण पद सम आने को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। विश्राम प्राप्त करता है
लेकिन शब्द वही आते हैं कि लाखों ही जन तपह करते और लाखों ही प्यार करे और लाखों तेरी पूजा करते, लाखों ही सत्कार करे, लाखों ही जन वेद ग्रंथों का पढ़ पाठ सुनाते हैं और लाखों ही जन बने उदासी वन में योग कमाते हैं, लाख बैठे सुन समाधि ध्यान भी तेरा धरते हैं और लाखों ही धनवान जगत में दान पुण्य भी करते हैं, पर मुझ में सामर्थ नहीं जो तेरी मेहर बयान करूं, जीवन भी तो तेरा ही है क्या अर्पण क्या दान करूं, कार्य वही है उत्तम जग में सबसे अच्छी कार तू ही, आदि अनादि अविनाशी तू, एक तू ही निरंकार तू ही। कवियों ने कहा अपने अपने भाव में, आज स्वामी जी अपने भाव में कह रहा है, आइजक न्यूटन अपने भाव में कह रहा है, आर्किमिडीज अपने भाव में कह रहा है, गांधी जी अपने भाव में कह रहे हैं, अंबेडकर जी अपने भाव में कह रहे हैं, तो उधर देखते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाव में कह रहा है। कुछ कुछ ऐसे विधान आते जो मनुष्य को मनुष्य तत्व की ओर ले जाते। हम समाज में अपने बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं जिसका हकदार वो है। दोषी कौन है कि वो दंड चोर बदमाश है, दुफेड़ा जुआ करता, शराब दारू पीड़ी पीने वाले, इधर उधर झूठ छल कपट निंदा नफरत, बेटी बहुओं को अपनाने वाले, उनके ऊपर बुरी नजर रखने वाले पैदा हो रहे हैं। दोषी कौन है? यदि सबों के बीच यदि टीवी चैनलों में से न जाने कितने को कृत्य को दिखाने के बाद भी यदि थोड़ी सी राम की कथा उसमें एक बार दिखाया होता तो वो राम अपनी माँ तो क्या सौतेली माँ को भी अपनी जननी मानने वाले, माता शेबरी को भी अपनी प्राणों के समान प्रिय मानने वाले, और जिसको कोई नहीं पूछता मल्लाह जो इसको घेबट पर नाव खेलने वाला को भी अपने प्रिय दोस्त मानने वाले, उनके बिना अपना राज तिलक को त्यागने वाले वो राम कहाँ प्राप्त होगा। तो हम सीधा सीधी देखते हैं कि वो तो राजा के पुत्र थे। अरे भैया वो राजा कहते किसे हैं? जो दसों दिशाओं को जीत लिया है, जो दशरथ नंदन है, जो दसों इंद्रियों, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनको जीतने के बाद जो उस पर राज्य करता है उसी को राजा माना जाता है। और वो दशरथ जो स्वर्ग में भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए जब रावण को राम ने भेजा था तो कहा था कि जाकर के समाचार तो ही बताना, अन्यथा ऐसे तो उसके विषय में यदि राम चाहते तो यहाँ से भी उसे कहलवा सकते थे। लेकिन जब जटायु जी महाराज जा रहे थे, उन्होंने पूछा था कि मैं जाऊंगा तो पिताजी से क्या समाचार कहूंगा, तो उन्होंने साहब बताया कि अभी रावण मारा नहीं गया है, सीता जी अभी लंका में है, अभी उनको जो चुरा करके लाया उसको पकड़ा नहीं, आखिर समाचार में क्या कहूँ। इधर लक्ष्मण बेहोश में पड़ा था, उनको आखिर वो राम तो सिर्फ रोने पीटने के लायक थे, लेकिन देखिए ना कि राम के नाम जो लेने वाला था हनुमान, वही संजीवनी बूढ़ी जटी ला करके और में उनको जान बचाया था। तो हमारे अपने संस्कार को न जाने कहाँ से खरीद करके लाऊं कि अपने नाम के चरितार्थ करके स्वामी जी कहते हैं कि हे रघुवीरे मेरे समान कोई दीन नहीं है, अपने आप को दीन मान रहे हैं स्वामी जी। मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मनी हरहु विषंभव भीर। हित करने वाला है, ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम।